नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा हाईवे पर जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में एक लग्जरी वाहन ने एक मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार ससुर और दामाद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के कारण घटनास्थल पर जाम लग गया। लगभग 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग जाने के कारण दूर दूर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर बाद में गंगरार पुलिस मौके पर पहुंची। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में भिलवाड़ा हाईवे पर सड़क हादसे में दामाद और ससुर की मौत हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार श्यामदास वैष्णव, जो कि भिलवाड़ा के बड़ला का निवासी है, और उनके दामाद गोपाल वैष्णव, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले का सादी निवासी है, इन दोनों की मौत हो गई। XUV ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद उसका चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बाद में मामला दर्ज कर लिया। श्यामदास अपने दामाद गोपाल के साथ बाइक पर रविवार दोपहर सादी गांव से चित्तौड़गढ़ एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। तभी रास्ते में यह भीषण हादसा हो गया और पीछे से आई लग्जरी कार ने ससुर दामाद को उड़ा दिया, जिसे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद दामाद ससुर हाईवे पर 10 फीट दूर उछलकर जा गिरे। घटना की जानकारी मिलने पर गंगरार पुलिस मौके पर पहुंची एवं बाद में दोनों शव को गंगरार स्थित चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस ने SUV वाहन को जब्त कर लिया और उसके चालक की तलाश की जा रही है। इस हादसे के कारण काफ़ी लंबा जाम भी लग गया, जिसके कारण घटनास्थल पर सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त तत्वाधान में एक और गत 11 दिसंबर से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इस पखवाड़े के नाम पर केवल औपचारिकता पूरी की जा रही है। यह पखवाड़ा आगामी 25 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन पखवाड़े के नाम पर आरंभ में केवल वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर इतिश्री पूरी कर ली गई एवं इस दौरान किसी तरह न तो वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई और न ही चित्तौड़गढ़ में जो नाबालिग ऑटो चालक चला रहे, वाहन चला रहे जो ड्राइवर, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई। नियमों का जो उल्लंघन किया जा रहा है उनके खिलाफ भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और किस तरह इसकी केवल औपचारिकता की जा रही है बताते हैं। पहले हम आपको यह देखें, फिर बताते हैं कि किस तरह सड़क सुरक्षा नियमों की उड़ाई गई रविवार को नगर में धज्जियां। क्योंकि हेलमेट और सीट बेल्ट दिखावा नहीं, सुरक्षा कवच है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक बड़ा खतरा है। 1 सेकंड की नजर मोबाइल पर और जिंदगी सड़क पर खत्म हो सकती है। याद रखिए, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। आपकी सुरक्षा आपके पूरे परिवार की खुशी है। आइए आज संकल्प लें, नियमों का पालन करेंगे, सुरक्षित चलेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करेंगे। सड़क सुरक्षित तो हम सुरक्षित। समय हमेशा हेलमेट पहने और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं, क्योंकि हेलमेट और सीट बेल्ट दिखावा नहीं, सुरक्षा कवच है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक बड़ा खतरा है। 1 सेकंड की नजर मोबाइल पर और जिंदगी सड़क पर खत्म हो सकती है। याद रखिए, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। आपकी सुरक्षा आपके पूरे परिवार की खुशी है। आइए आज संकल्प लें, नियमों का पालन करें। तो देखा आपने, जब से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आरंभ हुआ, इसी तरह एक वाहन को रथ बनाकर होर्डिंग लगाकर नगर के विभिन्न स्थानों पर यह वाहन चल रहा है और जानकारी देकर विभाग ने केवल इतिश्री कर ली कि लोग इसी से समझ जाएंगे कि किस तरह नियमों का पालन किया जाए। यदि ऐसा हो जाता तो शायद पूरे देश में ही केवल रथ चलाकर ही इतिश्री कर ली जाती। एक और जहां पखवाड़ा चल रहा है, वहीं दूसरी और रविवार को चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्गों में एक निजी शिक्षण संस्था के विद्यार्थियों ने किसी सफलता को लेकर एक वाहन रैली निकाली। लेकिन वाहन रैली में किस तरह विद्यार्थी कार में सवार होकर नाचते झूमते हुए देखे गए, यही नहीं छात्राएं भी इस तरह देखी गई।
और जो कि उनकी जान भी जोखिम में हो सकती थी, हादसा भी हो सकता था, लेकिन किसी ने इनको रोकना मुनासिब नहीं समझा। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के बीच चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों पर रविवार को यह दृश्य देखने को मिला। कुंभा नगर में स्थित एक निजी शिक्षण संस्था के विद्यार्थियों को मिली किसी सफलता को लेकर चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। लेकिन इस वाहन रैली में शामिल विद्यार्थी वाहनों पर इस तरह दरवाजे पर बैठे हुए थे एवं उनके पैर अंदर और हाथ बाहर थे, जो कि गाने की धुन पर नाचते हुए एवं झूमते हुए इस तरह चल रहे थे, जिसके कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता था। लेकिन वह अपनी ही धुन की मस्ती में चल रहे थे। यही नहीं, इस दौरान जहां कुछ जने इस वाहन के दरवाजे पर बैठकर नाच रहे थे, वहीं साथ साथ मोबाइल पर भी बातचीत करते हुए चल रहे थे एवं यह वाहन रैली नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, लेकिन किसी ने रोकना मुनासिब नहीं समझा। यदि कोई सफलता मिलती है तो उसका जश्न अवश्य मनाना चाहिए, लेकिन इस तरह का जश्न किस काम का जिसके कारण कोई हादसा हो जाए और जान भी जा सकती थी, क्योंकि यह वाहन रैली नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी और जिस तरह इस वाहन में छात्र एवं छात्राएं दरवाजे पर लटके हुए दिखाई दिए एवं कभी भी गिरने की स्थिति में एवं कोई भी वाहन इधर से गुजरता तो वह उसकी चपेट में भी आ जाते और फिर यह सफलता कहीं पर किसी की काम की नहीं रहती और परिजनों को सफलता का जश्न मनाने के स्थान पर आंसू बहाने पड़ते। धाकड़ समाज की ओर से रविवार को चित्तौड़गढ़ में विशाल स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 364 यूनिट रक्तदान हुआ। बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। धाकड़ समाज की ओर से रविवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ बेगू विधायक निम्बाड़ा प्रधान बगदीराम धाकड़, श्री धाकड़ युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन धाकड़, डॉक्टर देवीलाल धाकड़, धाकड़ युवा संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार धाकड़ द्वारा भगवान रणधीर को पुष्प व दीप प्रज्वलित कर किया गया। मकर संक्रांति अभी दूर है, लेकिन उससे पूर्वी नगर में जहां तहां पतंग उड़ाने का शौक जहां पूरा कर रहे हैं, वहीं चाइनीज मांझे का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण प्रति वर्ष कई लोगों की जान चली जाती है और इसी चाइनीज मांझे की वजह से एक बेजुबान पक्षी घायल हो गया। लेकिन जिस तरह कुछ युवाओं द्वारा इस बेजुबान पक्षी को इस मांझे से छुड़ाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उसके लिए वह सभी युवा बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिस तरह यह रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उसमें उन लोगों की जान भी जा सकती थी, क्योंकि यह जो बेजुबान पक्षी है एक वृक्ष पर जाकर अटक गया। इस मांझे के कारण बाद में काफी लंबी सीढ़ी मंगाई गई, पेड़ पे युवा चढ़े और किस तरह हुआ यह रेस्क्यू ऑपरेशन बताते हैं। चित्तौड़गढ़ में दुर्ग मार्ग पर रविवार को एक बार्ण ओवल कौतूहल का विषय बन गया, जब लगभग 50-60 फीट ऊंचे पेड़ पर एक दुर्लभ बार्ण उल्लू पतंग के चाइनीज धागे में बुरी तरह से उलझ गया। तेज धार वाले इस धागे ने उल्लू के पूरे शरीर को जकड़ रखा था। ऊपर से पेड़ के आसपास बिजली के खुले तार लटक रहे थे। इस पर लोगों द्वारा वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद वन विभाग और वन्य जीव प्रेमी की रेस्क्यू टीम के मुबारक खान और पीयूष कांबले मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद यह महसूस किया कि बिजली विभाग और दमकल विभाग की भी आवश्यकता हो रही है, जिसके बाद दोनों विभागों को सूचित किए जाने पर दमकल विभाग से ऑटोमेटिक लेडर मंगवाई गई और बिजली विभाग को इसकी जानकारी देकर आसपास के क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद करवाई गई, ताकि ऑपरेशन पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। इस दौरान लेडर पर चढ़कर वन्य जीव प्रेमी
मुबारक खान ने बिजली तारों और ऊंचाई के बीच संतुलन बनाते हुए बेहद सूझबूझ से धागा काटकर नीचे टीम ने जाल बिछाकर सुरक्षा का घेरा बना लिया और जैसे ही धागा कटा उल्लू नीचे की ओर गिरने लगा। इसी क्षण पीयूष कांबले ने उल्लू को बिना किसी चोट के सुरक्षित पकड़ लिया। उसके शरीर पर कई जगह लिपटे चाइनीज धागों को सावधानी से हटाया गया। वन विभाग के सहयोग से उल्लू का निरीक्षण कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। कुछ ही पल में उल्लू ने स्वतंत्र उड़ान भर ली। यह रेस्क्यू ऑपरेशन न सिर्फ साहस और टीम वर्क की मिसाल बना बल्कि यह संदेश दे गया कि चाइनीज धागा केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि बेजुबान पक्षियों के लिए भी जानलेवा है। नजर डालते हैं कुछ और समाचार। राजस्थान सीमेंट कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रतनलाल वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में चित्तौड़गढ़ संभाग सीमेंट संघों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 26 दिसंबर को जयपुर में होने वाली श्रमिक हुंकार रैली के संबंध में विचार विमर्श किया गया, जिसे कई वक्ताओं ने संबोधित किया। शंकर सिंह रावत, राजस्थान सीमेंट महासंघ महामंत्री, आज चित्तौड़ में महासंघ की एक अहम बैठक रखी गई है, जिसका मेन उद्देश्य 26 दिसंबर को जयपुर में श्रमिक हुंकार रैली रखी गई है। उसमें चित्तौड़ में आने वाले सभी सीमेंट प्लांटों से ज़्यादा संख्या में उस रैली में भाग लेना है और हमारी 2 साल से चल रही भजन लाल जी की सरकार जो कई चीज़ों में मजदूरों का ध्यान नहीं रख रही है, तो हम इस रैली के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेंगे। साथ ही हमारा महासंघ का 10 सूत्रीय जो मांग पत्र सरकार को हमने प्रेषित किया है, उन सभी मांगों पे जल्द से जल्द सरकार अपना फैसला दे। इसी के साथ मैं शंकर सिंह रावत, सीमेंट महासंघ महामंत्री। जिला एवं सेशन न्यायाधीश मान सिंह चुंडावत की अध्यक्षता में इस वर्ष की चतुर्थ एवं अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय एवं समस्त तालुका मुख्यालयों पर स्थित न्यायालयों में वृहद स्तर पर किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश मान सिंह चुंडावत, प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार गोयल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष कुमार बेरवा एवं विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट NI प्रकरण रितिका श्रोती द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस दौरान 86,579 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 22 करोड़ रुपए से भी अधिक के अवार्ड पारित किए गए एवं कई जनों का इस लोक अदालत के दौरान आपसी सहमति से समझौता होने पर उन्होंने राहत की सांस ली। अरावली बचाओ मुहिम के तहत सोमवार प्रातः 11:30 बजे कलेक्ट्रेट पर विभिन्न संगठनों की ओर से प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।